पीटीआई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाना चाहती है, इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है? मौलाना इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? ज़ाती राय मेरी ये है गरचे असद कैसर साहब जो हैं वो चूँकि इस कमेटी को हेड करते हैं, मेरी ज़ाती राय ये है कि कोई हमारी तवक्कुआत जो हैं इस पोजीशन के अलायंस या एजिटेशन के हवाले से मौलाना साहब से नहीं होने चाहिए कि वो इस एहतजाज में कोई हमारा साथ देगा। मुझे कोई तवक्को नहीं है, ये मेरी ज़ाती राय है। बिल्कुल सही। और फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि केपी में दो मुतवाज़ी हुकूमत चलती है, एक की सदारत अली अमीन करते हैं, दूसरे की बुशरा बीबी गैर एलानिया तौर पे कर रही हैं, इसमें भी कुछ सदाकत है? मैं तो इस पे पहले भी कह चुका हूँ कि बस सियासी बयान है, बाकी कोई सदाकत नहीं है। बुशरा बीबी जो है अपने बुनियादी हकूक़ को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, हरासमेंट से बचने के लिए केपी में उसने पनाह ली हुई है। अब ये फेल जो है इतना मायूब नहीं है जितना गवर्नर साहब जो हैं अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम के हवाले से आज कुछ गिले शिकवे किए हैं। वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन से एहतजाजन वो बाहर आए और वफाकी हुकूमत इज्जत देने की बात करती है लेकिन नहीं दी जाती इज्जत। आपको लगता है कुछ मामलात दोनों कोलिशन पार्टनर्स में कुछ गड़बड़ होने वाले हैं? ये बयान इनका मेरी नज़रों से नहीं गुजरा है, लेकिन आजकल तो इन दो पार्टियों के माबेन इज्जत का मतलब ये होता है वो दो की बंदरबांट। तो कोई बंदरबांट में कोई सदारी नहीं डाली होगी या नून वालों ने कुछ ज़्यादा ही इर्स किया होगा, लेकिन एक दो दिनों में वादे हो जाएगा कि बिलावल साहब जो हैं किस बात पे नाराज़ हुए हैं। बिल्कुल सही। और जो बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं और जो तोशा खाना केस के हवाले से अपडेट है, आपको कुछ कानूनी तौर पर उम्मीद लगती है? बिकॉज आप खुद भी कानूनदान है कि बानी है, पीटीआई के लिए कुछ रास्ते आसान होंगे बाहर आने के लिए कानूनी तौर पर या नहीं? खान साहब की गिरफ्तारी से कबल और आज तक जितने केसेस हैं उसमें किसी एक केस में भी किसी नीचे सेशन कोर्ट ने या स्पेशल कोर्ट ने या एहतसाब अदालत या दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोई एक रिलीफ भी नहीं दिया है, कभी उनको ज़मानत तक नहीं दी। तो इन अदालतों से हमें कोई तवक्को ही नहीं है। ये जो है इनको डिक्टेट किया जाता है और ये वही करते हैं जो इनसे तवक्को की जाती है। तो लिहाजा ये कोई हमारी अलबत्ता केस जो हैं उसमें मूड पॉइंट यही है कि जो नेब लाज में तरामीम को सेटिसाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दी, इस रूह से 50 करोड़ से जो कम मालियत के केसेस होते हैं वो केसेस नेब के दायरा कार में नहीं जाते हैं। तो लिहाजा ये थ्रस्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स है। उम्मीद है कि ये हाई कोर्ट में, लेकिन तब तक हमें ये नज़र आ रहा है कि जब तक हाई कोर्ट इसको रिवीजन में फ़ैसला करें बरियत की दरख्वास्त को, तब तक ट्रायल कोर्ट जो हैं वो फैसले पर ही पहुंच जाती है। यही सिलसिला चल रहा है कि जब एक केस में रिहाई मुमकिन होती है दूसरे केस में सज़ा आ जाती है। तो ये ड्रामा हमारे साथ सवा 2 साल से सवा 1 साल से चल रहा है। बिल्कुल।